तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। अमेरिका के दबाव में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएगी भाजपा, जल्द होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 51 साल के हुए राहुल गांधी, आज पूरे देश में राहुल गांधी का कांग्रेस मना रही है जन्मदिन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किया दावा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर यूपी में बीजेपी बनाएगी दोबारा से सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है भाजपा, लेकिन आंदोलन नहीं होगा खत्म जब तक मोदी नहीं करेंगे कृषि कानून वापस, चलता रहेगा आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा से लग सकता है बीजेपी को बड़ा झटका। 13 बीजेपी नेता ममता की पार्टी टीएमसी में हो सकते हैं त्रिपुरा में शामिल, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि काले धन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा पिछले 7 सालों में कितना आया है देश में वापस काला धन, भाजपा बताए। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाएगी मोदी सरकार, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के दबाव में आकर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव कराने वाली है। इसकी जानकारी महबूबा मुफ्ती ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है और विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। दरअसल आपको बता दें कि इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्र के नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बातचीत होगी। दरअसल आपको बता दें कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 मोदी सरकार ने हटा दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जिसके बाद वहां के नेता लगातार मोदी सरकार के इस कानून और इस फैसले का विरोध कर रहे थे और मोदी सरकार से वहां पर जो है विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि जब विदेशों और अमेरिका से मोदी पर दबाव पड़ा तो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की संभावना जताई है और 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक इसी मामले को लेकर बुलाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव मोदी सरकार कराने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 300 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाने का ठोका दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के भाजपा के बड़े नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने मजबूत तैयारी की है। उन्होंने दावा किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 में से सर्वाधिक सीटें जीतने की पूरी उम्मीद भाजपा को है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा से यूपी में सरकार बनाएगी। आगे उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान फिर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करेंगे। भाई आपको बता दें कि अब साफ हो गया है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है 2022 में यूपी में, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। कोई अन्य चेहरे को भी उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री भाजपा बना सकती है और योगी को केंद्र में बीजेपी ले जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज 51 साल के हुए राहुल गांधी, कांग्रेस मना रही है सेवा दिवस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 51 साल के हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नेहरू गांधी परिवार से आने वाले राहुल का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं सोनिया गांधी के पुत्र राहुल 16 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल के हटने के बाद उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। राहुल 19 जनवरी 2013 से दिसंबर 2017 तक कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे और आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी सेवा के रूप में राहुल गांधी का जन्मदिन मना रही है। गरीब लोगों और कोरोना की दवाई आज कांग्रेस पूरे देश में राहुल गांधी के जन्मदिन पर बांट रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आज 51 साल के राहुल गांधी हो गए हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों ने लगाया भाजपा पर आंदोलन बदनाम करने का आरोप, कहा खत्म नहीं होगा प्रदर्शन चाहे कुछ भी कर ले भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है। किसान लगातार मोदी सरकार से कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करने के बजाय उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है और अगर सरकार उम्मीद करे कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा है कि हमारे साथ 40 संगठन धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन यह आंदोलन जब ही खत्म होगा जब मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द कर लेगी और एमएसपी पर हमें कानूनी गारंटी देगी। अगर ऐसा भाजपा नहीं करेगी तो किसी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे आंदोलन को 2024 तक हमें चलाना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी चेतावनी किसानों ने साफ दे दी है, क्योंकि मोदी सरकार ने कल ही ऐलान किया था कि कृषि कानून को किसी कीमत पर रद्द नहीं किया जाएगा। कृषि कानून में सिर्फ हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और एक तरफ भाजपा भी। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर तो मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में निधन, 1 महीने से थे कोरोना वायरस से पीड़ित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। वे 19 मई को कोरोना संक्रमित हुए थे। उसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालात में सुधार होने के बाद परिजनों के आग्रह पर उन्हें घर पर शिफ्ट कर दिया गया था। इससे पहले उनकी पत्नी का भी कोरोना वायरस से निधन हो गया था और आज 1 महीने के बाद जो है उनका भी निधन 19 जून को हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मिल्खा सिंह की उम्र 91 साल हो गई और 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, प्रधानमंत्री मोदी सहित राहुल गांधी और अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा में भाजपा को लगने वाला है तगड़ा झटका, 13 बीजेपी नेता हो सकते हैं टीएमसी में शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिपुरा से भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा भाजपा के भीतर गुटबाजी तेज होने लगी है और कई बागी नेता हो गए हैं, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी भाजपा को झटका लगने वाला है। त्रिपुरा टीएमसी के अध्यक्ष आशीष लाल सिंह ने बताया है कि बीजेपी के करीब 13 शीर्ष नेता और 4 माकपा नेता टीएमसी से बातचीत कर रहे हैं और त्रिपुरा टीएमसी अध्यक्ष आशीष लाल सिंह ने कहा है कि लगभग 13 भाजपा नेता और 4 माकपा नेता, जिसमें एक पूर्व मंत्री भी शामिल है, वह जल्दी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में आ सकते हैं और भाजपा को इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में भी भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। 13 बीजेपी नेता टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने मोदी से मांगा काले धन का हिसाब किताब, कहा पिछले 7 सालों में कितना आया है काला धन, देश वापस मोदी बताए। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन को लेकर देश में नोटबंदी कर दी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने दावा किया था कि नोटबंदी के बाद काला धन देश में वापस आएगा और देश अमीर हो जाएगा और जो आतंकवाद है वो भी खत्म होगा। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से काले धन का हिसाब किताब मांगा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा बताए कि पिछले 7 सालों में कितना काला धन देश में वापस आया है और इस पैसे को कहां पर मोदी सरकार ने लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि जब नोटबंदी हुई थी तो देश के हालात गंभीर हो गए थे, कई लोगों की मौत भी हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और बड़े बड़े जो है विद्वानों ने कहा था कि मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की है उससे देश पीछे होगा। लेकिन भाजपा और बीजेपी नेता सीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि हमने नोटबंदी की है तो इससे काला धन देश में आएगा और फिर इस देश में गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अब मोदी सरकार से 7 साल का हिसाब कांग्रेस ने मांगा है और पूछा है कि 7 साल में कितना काला धन मोदी सरकार ने वापस दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कराएगी बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी ने दिया विधानसभा अध्यक्ष को पत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की अब बीजेपी ने मांग की है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा। मुकुल रॉय कृष्णा नगर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं।
मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल के सीनियर नेता हैं। ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले मुकुल रॉय नाराज होकर बीजेपी में चले गए थे, जिसके बाद अब उन्होंने टीएमसी में वापसी की और फिर अब बीजेपी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है और विधानसभा अध्यक्ष को भी भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पत्र दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा पंचायत चुनाव से हारी बौखला अब हमारे नेताओं का कर रही है उत्पीड़न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि संख्या बल न होते हुए भी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व सरकारी तंत्र का दबाव डालते हुए पंचायत चुनाव को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए मजबूर लोगों को कर रही है। अखिलेश ने अपने जारी बयान में कहा है कि यहां भाजपा पंचायत चुनाव में हार गई है और बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट से हमारे सदस्यों को डरा धमका रही है और सत्ता का घोर दुरुपयोग कर भाजपा सरकार के इन दमनकारी नीतियों से लोकतंत्र खतरे में है और यहां पर अपने ज्यादा पंचायत अध्यक्ष बनाने में जुटी हुई है। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भाजपा के कोलकाता कार्यालय के बाहर लगे वापस जाओ के पोस्टर, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा की राज्य इकाई में जारी उठापटक के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर शुक्रवार को वापस जाओ के पोस्टर लगे मिले। सेंट्रल एवेन्यू स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय और होस्टिंग स्थित दूसरे अहम भाजपा कार्यालयों में लगे पोस्टरों में पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रभारी विजयवर्गीय की तस्वीर और उन्हें सेंटिंग मास्टर बताया गया है, जिसके बाद मुकुल रॉय सहित भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भाजपा के ही कार्यालय के बाहर वापस जाओ के पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये जबरदस्त विरोध भाजपा का बंगाल में हो रहा है।